हरियाणा एक ऐसा प्रदेश रहा है जो सदैव ज्ञान की बातों को संसार तक पहुंचाता आया है। वो एक क्षेत्र ऐसा रहा है जिसमें पूरे क्षेत्र में श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान मिला, जो पूरे संसार को अपने प्रकाश से प्रकाशित कर रहा है। यहाँ पर अब हम जानते हैं कि बहुत छोटी छोटी सी जो क्रियाएं होती हैं उससे क्या सीखने को मिलता है। वेदों, उपनिषदों, गीता के ज्ञान को रागणियों में प्रयोग कर हरियाणा ने आगे पहुंचाया। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिस बात से आपको ये समझ में आएगा कि हरियाणा अपनी छोटी छोटी क्रियाओं से, हंसी मजाक से ज्ञान को कैसे पहुंचाता है। आपने देखा होगा कि जब कोई पहलवान कुश्ती करता है तो ऐसे जंगा पर हाथ रखकर दूसरे पहलवान को ललकारता है। तो वो यहाँ पर यह शिक्षा दे रहा है कि ये जो क्षत्रिय है ये वैश्य के साथ मिलकर किसी भी समस्या से पार पा सकता है। क्षत्रिय कहता है कि लड़ूंगा मैं, सब प्रहार मैं झेलूंगा, सब कुछ मैं करूंगा, लेकिन तुझको बचा के रखूंगा क्योंकि तू मेरी ताकत है। तू वो है जो मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। मेरे लिए गोला, बारूद, असला और जितनी भी चीजें हैं उसका प्रबंध तू करेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज जितने भी बड़े बड़े क्रांतिकारी योद्धा क्षत्रिय हमारे देश को मिले हैं, उनके पीछे वैश्यों ने वैश्य ही उनके ताकत बनकर खड़े रहे हैं। वर्ण व्यवस्था क्यों कहा गया? भगवान के वचन ऐसे होते हैं जिससे लोगों का कल्याण होता है, लोगों के संशय दुख मिट जाते हैं। प्रिय वाणी होती है, ज्ञान से भरी वाणी होती है, इसीलिए उसको ब्राह्मण कहा गया है। ब्राह्मण में अगर ये सब गुण ना हो तो उसका पता होना निश्चित है। क्षत्रिय वो है जो ब्राह्मण के ऊपर होने वाले वार को ऐसे रोकता है, चाहे वो वार तलवार से हो चाहे वो गोली से। क्षत्रिय बिना अपने प्राणों की चिंता किए सबसे पहले आगे आता है। तो ये कि सभी आवश्यकताओं को पूरा करने का दायित्व वैश्य पर होता है। और इसके अतिरिक्त जो चरण है उसको शूद्र कहा गया है। शूद्र वो निर्मल भाव है, वो निर्मल व्यक्ति है जिसको धर्म, अधर्म, द्वेष, किसी भी गलत अच्छी क्रिया का, भाव का ज्ञान नहीं होता, अभी उसका विवेक भी नहीं बन पाता। वो भगवान के शरीर का सबसे निर्मल अंग है, इसीलिए भगवान के चरणों की पूजा की जाती है। भगवान के चरणों से निकलने वाली गंगा जी को हम पीते हैं, पूजते हैं। इसीलिए ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये वर्ण व्यवस्था कहीं से भी तुच्छ नहीं है, इसमें कोई ऊंच नहीं नीच नहीं है। लेकिन दुष्प्रचार ने आज उस स्थिति पर पहुंचा दिया है कि शूद्र अपने आप को दलित बताने लगा है। वो जानबूझ के बताता है कि मैं नीचा हूं, जबकि उसने इस धर्म को जाना ही नहीं। कृपया थोड़ा सा संज्ञान लीजिए, थोड़ा सा ध्यान लगाइए। कोई शंका है तो बैठिए, साधु संतों के पास जाइए, आपको सॉल्यूशन मिलेगा।